रेगिस्तान के बीच कुछ घोड़े पूरी रफ्तार से दौड़ रहे थे। उनके ऊपर सवार लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। पीछे मंगोल लुटेरों का एक बड़ा झुंड उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब बच निकलना नामुमकिन है। इन लोगों का लीडर विलियम था। उसने पीछे देखा तो समझ गया कि अगर ऐसे ही भागते रहे तो कुछ ही देर में सब मारे जाएंगे। तभी उसने बिना वक्त गंवाए अपने साथियों को 2 घोड़ों की रस्सियां काटने का हुक्म दिया। जैसे ही वो घोड़े दूसरी तरफ भागे, लुटेरे धोखा खाकर उनके पीछे निकल पड़े। इसी मौके का फायदा उठाकर विलियम और उसके बाकी साथी वहां से दूर निकल गए। रात होने पर सब एक सुनसान गुफा में रुक गए। लंबा सफर तय करते करते सब बुरी तरह थक चुके थे। खाने का सामान भी लगभग खत्म हो चुका था। तभी पता चलता है कि ये लोग चीन किसी जंग के लिए नहीं आए, बल्कि ब्लैक पाउडर नाम की एक खास चीज हासिल करने निकले हैं। लेकिन इस सफर में वो अपने 20 से ज्यादा साथी पहले ही खो चुके थे। अभी सब लोग आराम करने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि अचानक गुफा के बाहर किसी भारी चीज की आहट सुनाई देती है। अगले ही पल अंधेरे में छुपा एक डरावना दानव बिजली की रफ्तार से उन पर हमला कर देता है। किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता और देखते ही देखते लगभग पूरा दल खत्म हो जाता है। अब वहाँ सिर्फ विलियम और उसका दोस्त जिंदा बचते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वही दानव एक बार फिर उनकी तरफ झपटता है। इस बार विलियम पूरी ताकत से तलवार चलाता है। उसका वार इतना सटीक होता है कि दानव का एक बाजू कटकर जमीन पर गिर जाता है। दर्द से तड़पता हुआ वो रहस्यमयी जीव अंधेरे में गायब हो जाता है, जबकि विलियम और उसका दोस्त हैरान खड़े सोच रहे थे कि आखिर ये कौन सी खौफनाक मखलूक थी। दानव के भागते ही विलियम और उसका दोस्त उसके कटे हुए बाजू को ध्यान से देखते हैं। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा अजीब जीव कभी नहीं देखा था। उन्हें साफ समझ आ जाता है कि अगर वे यहाँ एक पल भी और रुके तो अगला हमला उनकी जान ले सकता है। सुबह होते ही दोनों फिर सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ दूर जाते ही वही मंगोल लुटेरे एक बार फिर उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब दोनों के पास लड़ने का भी दम नहीं बचा था, इसलिए वे सिर्फ आगे बढ़ते रहते हैं। भागते भागते अचानक उनके सामने पत्थरों से बनी एक विशाल दीवार दिखाई देती है। उसकी ऊंचाई और लंबाई देखकर दोनों कुछ पल के लिए रुक जाते हैं। ये कोई आम दीवार नहीं, बल्कि मशहूर ग्रेट वॉल थी। उसके ऊपर हजारों चीनी सैनिक हथियारों के साथ पहरा दे रहे थे। अब हालात और भी मुश्किल हो चुके थे। पीछे खूंखार लुटेरे थे और सामने तीर चलाने को तैयार चीनी सेना। विलियम समझ गया कि अगर भागने की कोशिश की तो दोनों तरफ से मारे जाएंगे, इसलिए उसने अपने हथियार नीचे रख दिए और खुद को चीनी सैनिकों के हवाले करने का फैसला किया। चीनी सैनिक दोनों को बंदी बनाकर दीवार के अंदर ले जाते हैं। वहाँ उन्हें बड़े अधिकारियों के सामने पेश किया जाता है। तभी तलाशी के दौरान सैनिकों को विलियम के सामान में वही कटा हुआ दानव का बाजू मिल जाता है। उसे देखते ही वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि ये किसी आम जानवर का हिस्सा नहीं था। कमांडर लिन सख्त लहजे में विलियम से पूछती है कि ये बाजू उसके पास कैसे आया। विलियम पूरी घटना सच सच बता देता है कि उसने रास्ते में उस खतरनाक दानव का सामना किया था और लड़ाई के दौरान उसका बाजू काट दिया। उसकी बात सुनकर ज्यादातर सैनिक हंसने लगते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद एक बुजुर्ग सलाहकार विलियम की तलवार पर लगा हरे रंग का खून देखकर समझ जाता है कि शायद ये आदमी सच बोल रहा है। कमांडर लिन अब भी विलियम की बात पर यकीन नहीं करती। उसका मानना था कि इन दोनों विदेशियों को जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अब ये लोग उस राज के बारे में जान चुके थे जिसे चीन कई सालों से दुनिया से छुपा कर रखे हुए था। इसी बीच अचानक पूरी ग्रेट वॉल पर खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। एक सैनिक तेजी से दौड़ता हुआ आता है और घबराई हुई आवाज में बताता है कि दुश्मन बहुत बड़ी तादाद में दीवार की तरफ बढ़ रहे हैं। ये खबर सुनते ही पूरा माहौल बदल जाता है। जनरल तुरंत जंग की तैयारी का हुक्म दे देता है। देखते ही देखते हजारों सैनिक अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं। विलियम और उसका दोस्त भी कैद की हालत में दीवार के ऊपर ले जाए जाते हैं, ताकि उन्हें भी हालात पर नजर रखी जा सके। ऊपर पहुंचकर विलियम की नजर पूरी फौज पर पड़ती है। हर दस्ते का कवच अलग रंग का था और हर रंग का अपना खास काम था। कोई तीरंदाजी करता था, कोई भारी हथियार संभालता था, जबकि नीले कवच वाली पूरी टुकड़ी सिर्फ महिला योद्धाओं की थी। उनकी कमान खुद कमांडर लिन के हाथ में थी। तभी दूर मैदान में धूल का एक बड़ा गुब्बार उठता दिखाई देता है। पहले तो लगता है जैसे कोई आंधी आ रही हो, लेकिन कुछ ही पल बाद सच सामने आ जाता है। हजारों हरे रंग के डरावने दानव पूरी रफ्तार से ग्रेट वॉल की तरफ दौड़े चले आ रहे थे। इन्हीं खौफनाक मखलूकों को ताओ तेई कहा जाता था। जनरल बिना देर किए हमला शुरू करने का आदेश देता है। अगले ही पल दीवार से आग के गोले छोड़े जाते हैं और आसमान तीरों से भर जाता है। कई ताओ तेई वहीं ढेर हो जाते हैं, लेकिन उनकी गिनती इतनी ज्यादा थी कि बाकी दानव बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। ताओ तेई अब दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। तभी कमांडर लिन अपनी नीले कवच वाली योद्धाओं को इशारा करती है। सभी महिला सैनिक अपनी कमर से बंधी रस्सियों के सहारे ऊंची दीवार से सीधा नीचे छलांग लगा देती हैं। उनके हाथों में लंबे भाले होते हैं और नीचे पहुंचते ही वे पूरी ताकत से दानवों पर हमला शुरू कर देती हैं। कुछ ही सेकंड बाद ऊपर खड़े सैनिक रस्सियां खींचकर उन्हें वापस ऊपर ले आते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पाता। कई बहादुर योद्धाएं वापस लौटने से पहले ही ताओ तेई का शिकार बन जाती हैं। जंग का मैदान अब पूरी तरह खून से भर चुका था, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसी दौरान विलियम की नजर दूर खड़ी एक बड़ी ताओ तेई पर पड़ती है। उसके चारों तरफ कई ताकतवर दानव पहरा दे रहे थे। तभी वह जोर से एक खास आवाज निकालती है। उसकी आवाज सुनते ही बाकी सारे ताओ तेई पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। विलियम समझ जाता है कि यही इन सबकी रानी है और पूरी सेना उसी के इशारों पर चलती है। रानी को देखकर जनरल तुरंत एक बड़े आग वाले हथियार से उस पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन जैसे ही हमला उसकी तरफ बढ़ता है उसके बॉडीगार्ड बीच में आकर वॉर अपने ऊपर ले लेते हैं। इस तरह रानी बिल्कुल सुरक्षित बच जाती है। अब रानी फिर से एक तेज गर्जना करती है। उसका इशारा मिलते ही कई ताओ तेई अपने मजबूत पंजों से सीधे ग्रेट वॉल पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ ही पलों में वे दीवार के ऊपर पहुंच जाते हैं और सामने आने वाले हर सैनिक पर टूट पड़ते हैं। कई सैनिक नीचे फेंक दिए जाते हैं और पूरी दीवार पर अफरा तफरी मच जाती है। ये सब देखकर विलियम और उसका दोस्त भी समझ जाते हैं कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो पूरी दीवार टूट जाएगी। तभी पास खड़ा एक विदेशी कैदी चुपके से उनकी बेड़ियां खोल देता है, ताकि वे भी अपनी जान बचाने के साथ साथ इस लड़ाई में हिस्सा ले सकें। जैसे ही विलियम आजाद होता है उसकी नजर एक जवान चीनी सैनिक पर पड़ती है। एक विशाल ताओ तेई उसे जमीन पर गिराकर मारने ही वाला था। विलियम बिना एक पल गंवाए आगे बढ़ता है। वह पास पड़ा एक लंबा भाला उठाता है और पूरा जोर लगाकर भाला सीधे ताओ तेई के मुंह के अंदर घुसा देता है। दानव दर्द से जोर जोर से गरजने लगता है और विलियम को दूर धक्का दे देता है। उसी वक्त उसका दोस्त भी पीछे नहीं हटता। वह जमीन पर बड़ी लाल टोपी उठाकर उसे दानव के सामने हिलाने लगता है, बिल्कुल वैसे जैसे सांड को अपनी तरफ खींचा जाता है। गुस्से में ताओ तेई उसी की तरफ दौड़ पड़ता है। दरअसल उसने जानबूझकर दानव का ध्यान अपनी तरफ किया था ताकि विलियम को हमला करने का मौका मिल सके। जैसे ही दानव उसके करीब पहुंचता है उसका दोस्त आखिरी पल में एक
तरफ हट जाता है। उसी समय विलियम फिर से उठता है, भाला मजबूती से पकड़ता है और दोनों मिलकर ताओ तेई के सीने पर जोरदार वार करते हैं। इस बार भाला सीधे उसके दिल तक पहुंच जाता है और वह दानव वहीं ढेर हो जाता है। अपने एक साथी को मरता देखकर दूर खड़ी रानी गुस्से से दहाड़ती है। उसकी आवाज सुनते ही बाकी सारे ताओ तेई लड़ाई छोड़कर पीछे हटने लगते हैं। जाते जाते वे अपने मरे हुए साथियों की लाशें भी साथ ले जाते हैं ताकि इंसान उनके शरीर की कोई कमजोरी पता न कर सके। जंग खत्म होने के बाद जनरल और कमांडर लिन दोनों विलियम के पास आते हैं। अब उनके चेहरे पर पहले जैसी नफरत नहीं थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि एक विदेशी होकर भी विलियम ने अपनी जान खतरे में डालकर उनके सैनिकों की मदद की थी, इसलिए उसे कैदी की तरह रखने के बजाय इज्जत के साथ रहने की जगह देने का फैसला किया जाता है। जंग खत्म होने के कुछ देर बाद वही जवान सैनिक जिसकी जान विलियम ने बचाई थी उसके पास आता है। वह सिर झुकाकर उसका शुक्रिया अदा करता है। थोड़ी देर बाद विलियम और उसका दोस्त उस विदेशी कैदी से मिलते हैं जिसने लड़ाई के दौरान उनकी बेड़ियां खोली थी। उसका नाम बैलर्ड था। वह बताता है कि करीब 25 साल पहले वह भी ब्लैक पाउडर की तलाश में यहाँ आया था, लेकिन फिर कभी इस जगह से बाहर नहीं जा सका। बैलर्ड उन्हें छुपाकर रखा हुआ ब्लैक पाउडर दिखाता है और कहता है कि इतनी मात्रा 3 लोगों के लिए काफी है। फिर वह एक योजना बताता है। उसका कहना था कि अगली लड़ाई शुरू होते ही पूरी सेना जंग में उलझ जाएगी और उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वे तीनों यहाँ से निकल सकते हैं। उसी दौरान वांग विलियम के सामान की जांच कर रहा होता है। तभी उसे एक छोटा सा चुंबक मिलता है। उसे तुरंत पिछली रात की बात याद आती है जब विलियम ने अकेले उस दानव का बाजू काट दिया था। वांग को शक होता है कि शायद इसी चुंबक की वजह से वह दानव कुछ पल के लिए कमजोर पड़ा था। अब वांग सबको ताओ तेई की असली कहानी बताता है। वह कहता है कि ये साधारण जानवर नहीं है। हर 60 साल बाद ये बड़ी तादाद में जागते हैं और उत्तर की तरफ से चीन पर हमला करते हैं। इनका मकसद सिर्फ इंसानों का मांस इकट्ठा करना होता है ताकि अपनी रानी को खिला सकें और उसकी ताकत कई गुना बढ़ा दें। वांग नक्शा दिखाते हुए समझाता है कि ग्रेट वॉल से करीब 300 मील दूर चीन की राजधानी है जहां लाखों लोग रहते हैं। अगर ताओ तेई इस दीवार को पार करने में कामयाब हो गए तो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरी इंसानी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। वांग की बातें सुनने के बाद वहां मौजूद हर इंसान समझ जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ ग्रेट वॉल की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की है। अगर एक बार ताओ तेई राजधानी तक पहुंच गए तो उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसी बीच खबर मिलती है कि दीवार के पश्चिमी हिस्से पर तैनात कुछ सैनिक अचानक गायब हो गए हैं। जनरल तुरंत कमांडर लिन और कुछ चुनिंदा योद्धाओं को लेकर वहां पहुंचता है। सभी पूरी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि किसी को नहीं पता था कि आगे क्या इंतजार कर रहा है। कुछ दूर जाने पर उन्हें कई सैनिकों की लाशें दिखाई देती हैं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ताओ तेई ने उन्हें खाया तक नहीं था। जनरल को तुरंत एहसास हो जाता है कि ये कोई साधारण हमला नहीं बल्कि दुश्मन का बिछाया हुआ जाल है। अगले ही पल घनी धुंध के अंदर से 2 ताओ तेई अचानक हमला कर देते हैं। उनमें से एक सीधे कमांडर लिन की तरफ झपटता है। जनरल बिना अपनी जान की परवाह किए उसके सामने आ जाता है और लिन की जान बचा लेता है, लेकिन इस कोशिश में वह खुद बुरी तरह जख्मी हो जाता है। शोर सुनकर बाकी सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं। दोनों दानव किसी तरह भाग निकलते हैं, लेकिन जनरल की हालत लगातार बिगड़ती जाती है। अपनी आखिरी सांसों में वह सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को नई जिम्मेदारी सौंपता है और सबको आखिरी बार चेतावनी देता है कि ताओ तेई को कभी कमजोर मत समझना। वे पहले से ज्यादा चालाक और समझदार हो चुके हैं। जनरल की मौत के बाद पूरी ग्रेट वॉल गम में डूब जाती है। हजारों सैनिक अपने बहादुर लीडर को आखिरी सलाम करते हैं। रात के अंधेरे में आसमान की तरफ हजारों रोशन लालटेन छोड़ी जाती हैं। हर किसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन सब जानते थे कि अब ये जंग पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जनरल के अंतिम संस्कार के कुछ समय बाद राजधानी से एक शाही अधिकारी ग्रेट वॉल पहुंचता है। उसके साथ कई पुराने दस्तावेज भी होते हैं जिनमें पिछली लड़ाइयों का पूरा रिकॉर्ड लिखा हुआ था। उन रिकॉर्ड्स को पढ़कर सबको एक बेहद अहम बात पता चलती है। पुराने जनरल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि पिछली लड़ाई के दौरान कुछ ताओ तेई अचानक कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गए थे। बाद में पता चला कि उस जगह पहाड़ों के बीच एक शक्तिशाली चुंबक मौजूद था। शायद उसी वजह से उन दानवों की ताकत कुछ समय के लिए कम हो गई थी। ये सुनते ही विलियम एक नई योजना सुझाता है। वह कहता है कि अगर हम एक ताओ तेई को जिंदा पकड़ लें तो चुंबक का असर आसानी से परखा जा सकता है। अगर ये बात सच निकली तो शायद हमें इन दानवों को हराने का रास्ता मिल जाए। वांग को भी ये योजना पसंद आती है। वह बड़े बड़े लोहे के हारपून तैयार करवाता है। उनके सिरों पर बेहोशी की दवा लगाई जाती है। योजना साफ थी, अगली लड़ाई में एक ताओ तेई को जिंदा पकड़कर दीवार के ऊपर लाया जाएगा। कुछ ही देर बाद फिर से घनी धुंध पूरे इलाके को ढक लेती है। इसी धुंध के अंदर हजारों ताओ तेई चुपचाप ग्रेट वॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस बार वे पहले से ज्यादा सावधान थे और बिना शोर किए हमला करने की कोशिश कर रहे थे। कमांडर लिन तुरंत हमला शुरू करने का आदेश देती है। विशाल हारपून एक के बाद एक दानवों की तरफ छोड़े जाते हैं। कई ताओ तेई उनमें फंस जाते हैं, लेकिन ज्यादातर अपनी ताकत से जंजीरें तोड़कर भाग निकलते हैं। आखिरकार सिर्फ एक दानव जिंदा फंस पाता है, लेकिन उसे सुरक्षित ऊपर लाना अभी भी आसान नहीं था। ऊपर खड़े सैनिक पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका भारी जिस्म और जबरदस्त ताकत हर कोशिश को नाकाम कर रही थी। तभी विलियम बिना कुछ सोचे आगे बढ़ता है। वह एक रस्सी पकड़ता है और सीधे दीवार से नीचे उतरने लगता है। ऊपर खड़े सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। नीचे पहुंचते ही विलियम जल्दी जल्दी ताओ तेई को मजबूत जंजीरों से बांधने लगता है, लेकिन तभी आसपास छिपे दूसरे दानव उसे देख लेते हैं। अगले ही पल कई ताओ तेई उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब विलियम चारों तरफ से दुश्मनों के बीच फंस चुका था। उसी वक्त उसका दोस्त ऊपर से एक के बाद एक भाले फेंककर उसका साथ देता है। कई दानव घायल होकर पीछे हट जाते हैं। इसी छोटे से मौके का फायदा उठाकर विलियम आखिरी जंजीर भी कस देता है। अब ऊपर खड़े सैनिक पूरी ताकत लगाकर उस दानव को दीवार के ऊपर खींच लेते हैं। विलियम और उसका दोस्त भी किसी तरह लड़ते हुए वापस ऊपर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही वांग उस पकड़े गए ताओ तेई के सामने वही चुंबक रखता है। जैसे ही चुंबक उसके करीब आता है, दानव अचानक शांत हो जाता है। उसकी हरकतें धीमी पड़ जाती हैं और वह बिल्कुल कमजोर दिखाई देने लगता है। लेकिन इसी दौरान जमीन के नीचे से अजीब आवाजें आने लगती हैं। सैनिक तुरंत जांच करने नीचे उतरते हैं। वहां पहुंचकर सबके होश उड़ जाते हैं। ताओ तेई ने ग्रेट वॉल के नीचे एक विशाल सुरंग बना ली थी। अब सबको समझ आ जाता है कि अब तक के सारे हमले सिर्फ उनका ध्यान भटकाने के लिए थे, जबकि असली योजना तो दीवार के नीचे से राजधानी तक पहुंचने की थी। सुरंग का सच सामने
सामने आते ही पूरे किले में हड़कंप मच जाता है। सबको समझ आ जाता है कि ताऊ तेई पहले ही बड़ी तादाद में ग्रेट वॉल पार कर चुके हैं। अगर उन्हें अभी नहीं रोका गया तो कुछ ही घंटों में वे राजधानी पहुंच जाएंगे, जहां लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसी अफरा तफरी के बीच बैलर्ड और विलियम का दोस्त अपने पुराने प्लान पर अमल करने लगते हैं। वे छुपकर ब्लैक पाउडर इकट्ठा करते हैं और वहां से भागने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी विलियम उन्हें रोक लेता है। वह कहता है कि इस वक्त अपनी जान बचाने से ज्यादा जरूरी पूरी दुनिया को बचाना है। विलियम का दोस्त उसकी बात नहीं मानता। उसका कहना था कि ये लड़ाई अब जीती नहीं जा सकती। तभी बैलर्ड पीछे से विलियम के सिर पर वार करता है। अचानक हुए हमले से विलियम बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। बैलर्ड उसके दोस्त को साथ लेकर वहां से निकल जाता है। जब विलियम को होश आता है तो कमांडर लिन को लगता है कि वह भी उन दोनों के साथ मिलकर भागने वाला था। गुस्से में वह उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे देती है, लेकिन तभी वही जवान सैनिक आगे आता है जिसकी जान विलियम ने पहली लड़ाई में बचाई थी। वह सबके सामने गवाही देता है कि विलियम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, भागने की नहीं। सच सामने आने के बाद कमांडर लिन अपना फैसला बदल देती है, मगर अब हालात पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुके थे। राजधानी तक घोड़ों से पहुंचने में बहुत देर हो जाती, इसलिए वह एक बड़ा जोखिम उठाने का फैसला करती है। वह आदेश देती है कि गर्म हवा वाले गुब्बारों से कुछ सैनिकों को सीधे राजधानी भेजा जाए। ये योजना बेहद खतरनाक थी। उड़ान शुरू होते ही कई गुब्बारे हवा में बेकाबू होकर फट जाते हैं और कई बहादुर सैनिक अपनी जान गंवा देते हैं। फिर भी कमांडर लिन पीछे नहीं हटती। वह अपने बचे हुए साथियों के साथ राजधानी की तरफ रवाना हो जाती है, क्योंकि अब आखिरी जंग वहीं लड़ी जानी थी। कमांडर लिन के रवाना होने के कुछ देर बाद विलियम को भी कैद से रिहा कर दिया जाता है। बाहर आते ही वह वांग से पूछता है कि अब हालात कैसे हैं। वांग उदास आवाज में बताता है कि ताऊ तेई दीवार पार कर चुके हैं और अब उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है। वांग समझाता है कि पूरी दानव सेना अपनी रानी से जुड़ी हुई है। अगर किसी तरह रानी को मार दिया जाए तो बाकी सभी ताऊ तेई भी बेकार हो जाएंगे। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। ये बात सुनते ही विलियम बिना देर किए राजधानी जाने का फैसला कर लेता है। कुछ समय बाद विलियम भी राजधानी पहुंच जाता है, लेकिन वहां का मंजर देखकर उसके कदम रुक जाते हैं। पूरा शहर तबाही में बदल चुका था। ताऊ तेई सड़कों पर खुलकर हमला कर रहे थे और सैनिक उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ कमांडर लिन अपने साथियों के साथ महल की तरफ बढ़ रही होती है। तभी दानवों का एक बड़ा झुंड उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। कुछ ही पलों में उनकी हालत बेहद मुश्किल हो जाती है और बचने की उम्मीद लगभग खत्म होने लगती है। उसी वक्त विलियम सही समय पर वहां पहुंच जाता है। वह ब्लैक पाउडर से बने धमाकेदार हथियार दानवों की तरफ फेंकता है। जोरदार धमाकों से कई ताऊ तेई हवा में उछल जाते हैं और बाकी पीछे हट जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वह कमांडर लिन और उसके साथियों को सुरक्षित बाहर निकाल देता है। अब विलियम, कमांडर लिन और वांग जल्दी से महल के अंदर पहुंचते हैं। वहां आखिरी योजना बनाई जाती है। फैसला होता है कि जिंदा पकड़े गए ताऊ तेई का इस्तेमाल करके किसी भी तरह उसकी रानी तक पहुंचा जाए। अगर रानी खत्म हो गई तो इस पूरी लड़ाई का अंत भी हो जाएगा। योजना के मुताबिक पकड़े गए ताऊ तेई के जिस्म पर ब्लैक पाउडर से बने धमाकेदार बम बांध दिए जाते हैं। फिर तय होता है कि उसे महल के नीचे बनी सुरंग के रास्ते रानी तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि वही रास्ता सबसे सुरक्षित था और दुश्मन की नजरों से भी बचा सकता था। कुछ चुनिंदा सैनिक उस दानव को लेकर सुरंग में उतर जाते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद के उलट ताऊ तेई को उनकी आहट मिल जाती है। देखते ही देखते चारों तरफ से दर्जनों दानव सुरंग के अंदर घुसाते हैं और उन पर हमला शुरू कर देते हैं। हालात हर पल बिगड़ते जा रहे थे। तभी एक बहादुर सैनिक समझ जाता है कि अगर उसने दुश्मनों को यही नहीं रोका तो बाकी कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। वह अपने शरीर पर बंधे बम को जलाता है और खुद दानवों के सामने खड़ा हो जाता है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। पूरी सुरंग हिल जाती है। कई ताऊ तेई उसी धमाके में मारे जाते हैं और रास्ता भी बंद हो जाता है। उस बहादुर सैनिक ने अपनी जान देकर अपने साथियों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बना दिया। अब विलियम और कमांडर लिन महल के सबसे ऊंचे टावर तक पहुंच जाते हैं। नीचे रानी अपने हजारों बॉडीगार्ड्स के बीच मौजूद थी। जैसे ही पकड़े गए ताऊ तेई को आजाद किया जाता है, वह मांस लेकर सीधे अपनी रानी की तरफ दौड़ पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने योजना बनाई थी। विलियम ऊपर से रानी पर बम वाला तीर चलाता है, लेकिन उसके बॉडीगार्ड बीच में आकर हमला रोक लेते हैं। तीर हवा में ही फट जाता है। धमाके की आवाज सुनते ही रानी समझ जाती है कि कोई उस पर हमला कर रहा है। वह जोर से दहाड़ती है और अगले ही पल हजारों ताऊ तेई टावर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कुछ ही पलों में पूरा टावर ताऊ तेई से भर जाता है। हर तरफ दानव ही दानव दिखाई दे रहे थे। विलियम और कमांडर लिन ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं, जबकि वांग और बाकी सैनिक पीछे रुककर उन्हें वक्त देने की कोशिश करते हैं। विलियम दूसरी बार निशाना लगाता है, लेकिन इस बार भी रानी के बॉडीगार्ड उसके तीर को रोक लेते हैं। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी धमाकेदार हथियार बचा था। अगर यह मौका भी निकल गया तो पूरी दुनिया को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। तभी विलियम कमांडर लिन की तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? लिन बिना एक पल सोचे हाँ में सिर हिला देती है। दोनों तुरंत टावर की खिड़की से बाहर छलांग लगा देते हैं और रस्सियों के सहारे हवा में झूलते हुए रानी के और करीब पहुंचने लगते हैं। जैसे ही वे सही जगह पहुंचते हैं, विलियम चुंबक वाला पत्थर रानी के बॉडीगार्ड्स की तरफ फेंक देता है। चुंबक के असर से उनकी चाल कुछ पल के लिए धीमी पड़ जाती है। बस यही वो मौका था जिसका दोनों इंतजार कर रहे थे। कमांडर लिन पूरी ताकत से अपना भाला फेंकती है, जिसके आगे आखिरी बम बंधा हुआ था। भाला सीधा रानी के सामने रखे मांस के ढेर में जा लगता है। अगले ही पल इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा महल हिल उठता है और आग का विशाल गोला रानी को अपनी चपेट में ले लेता है। रानी उसी आग के गोले में खत्म हो जाती है। उसके मरते ही एक हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिलता है। जो दानव कुछ पल पहले पागलों की तरह हमला कर रहे थे, वे अचानक अपनी जगह पर रुक जाते हैं। कुछ ही सेकंड में हजारों ताऊ तेई एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। उनकी ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उनकी पूरी सेना अपनी रानी के दिमाग से जुड़ी हुई थी। रानी के मरते ही उनका आपसी संपर्क भी हमेशा के लिए टूट गया। पूरे शहर में फैली तबाही धीरे धीरे थमने लगती है। इंसानियत एक बहुत बड़ी बर्बादी से बच गई थी। कुछ समय बाद विलियम वापस ग्रेट वॉल लौटता है। वहां उसका स्वागत एक बहादुर योद्धा की तरह किया जाता है। अब कोई उसे कैदी नहीं बल्कि उस इंसान के रूप में देख रहा था जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर लाखों लोगों की हिफाजत की थी। इसी दौरान विलियम की नजर एक पिंजरे पर पड़ती है। उसके अंदर उसका दोस्त कैद था। भागने की कोशिश के दौरान चीनी सैनिकों ने उसे पकड़ लिया था, जबकि बैलर्ड रास्ते में ही मारा गया था। विलियम तुरंत अपने दोस्त को छुड़ाने की बात करता है। चीन के शासक विलियम को इनाम देने की पेशकश करते हैं। उसके सामने दो रास्ते रखे जाते हैं, या तो वह ब्लैक पाउडर ले जाए
जिसकी तलाश में वह इतनी दूर आया था, या फिर अपने दोस्त की आजादी मांगे। विलियम बिना देर किए अपने दोस्त को चुनता है। उसे अब समझ आ चुका था कि दौलत से बढ़कर सच्ची दोस्ती होती है। सम्राट विलियम का फैसला सुनकर मुस्कुरा देते हैं। उन्हें भी समझ आ गया था कि इस इंसान के लिए दौलत से ज्यादा अपने साथी की अहमियत है। उनके इशारे पर सैनिक तुरंत पिंजरा खोल देते हैं और विलियम का दोस्त आजाद हो जाता है। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। इतना लंबा और खतरनाक सफर तय करने के बाद आखिरकार वे फिर से साथ खड़े थे। इस दौरान उन्होंने सिर्फ जंग ही नहीं देखी, बल्कि यह भी सीख लिया था कि लालच इंसान को कहीं भी ले जा सकता है, लेकिन सही फैसला हमेशा इंसानियत का साथ देना होता है। विलियम अपने घोड़े पर सवार होने से पहले एक बार पीछे मुड़कर ग्रेट वॉल की तरफ देखता है। उसी वक्त कमांडर लिन भी दीवार के ऊपर खड़ी उसे देख रही होती है। दोनों कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी खामोशी ही सब कुछ बयान कर रही थी। इस सफर ने दोनों के बीच एक खास भरोसा और सम्मान पैदा कर दिया था। विलियम हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से रवाना हो जाता है। उसे महसूस होता है कि शायद किस्मत उसे एक दिन फिर इसी जगह वापस ले आएगी। अब वह सिर्फ ब्लैक पाउडर की तलाश में निकला हुआ मुसाफिर नहीं था, बल्कि एक ऐसा योद्धा बन चुका था जिसने पूरी दुनिया को तबाही से बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी के साथ द ग्रेट वॉल की यह रोमांचक कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार मूवीज की आसान और दमदार एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।